हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में और कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के मीनिंग से कि कम्युनिकेशन आखिरकार होता क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? जब दो या दो से ज़्यादा लोग कुछ बोल करके, अपने बॉडी जेस्चर से, किसी डायग्राम से, किसी ग्राफ से आपस में किसी आइडिया, किसी व्यू या किसी मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो बंदे हैं, ए और बी। ए को बी को कोई आइडिया शेयर करना है, कोई वर्ड शेयर करना है, कोई व्यू शेयर करना है, कोई मैसेज शेयर करना है, तो वो क्या करेगा? किसी ना किसी तरीके से, चाहे तो उस शब्द को वो लिख करके या बोल करके या अपने बॉडी जेस्चर से दूसरे तक अपने उस व्यूज़ को पहुंचाने की कोशिश करता है। और इसी ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, व्यूज़ और मैसेज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है विच स्टार्ट फ्रॉम दी सेंडर। जो शुरू कहाँ से हो रही है? सेंडर से। और ये ख़त्म भी कहाँ पर होती है? सेंडर पर ही होती है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, कम्युनिकेशन हमने क्या बात कही कि कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? सेंडर से। अब सेंडर कौन होता है? सेंडर वो बंदा होगा जो क्या करना चाहता है? जो मैसेज को कन्वे करना चाहता है। सो सेंडर इज द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस यहीं से शुरू हो रही है। सबसे पहले जो सेंडर है, जो कि किसी को अपना कोई व्यूज, अपना कोई मैसेज देना चाहता है, सबसे पहले तो उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा और उस आइडिया को, उस व्यू को वो दूसरे को ट्रांसमिट करने की बात सोचेगा। सो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू कहाँ से हुई? सेंडर से, उसके दिमाग में आने वाले व्यू या आइडिया से। अब वो क्या करेगा? अब वो उस आइडिया को, जिसको वो शेयर करना चाहता है दूसरे बंदे से, या इस सजेशन को जिसको वो शेयर करना चाहता है, इस आइडिया को जिसको वो शेयर करना चाहता है किसी दूसरे बंदे के साथ, इसी को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मैसेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो मैसेज वो दूसरे को कन्वे कैसे करेगा? सो क्या करेगा सेंडर? सेंडर के दिमाग में जो भी चीज है उस चीज को वो क्या करेगा? एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, या सिंबल में कन्वर्ट करेगा, या पिक्चर बनाएगा, या कोई बॉडी जेस्चर देगा। इसके थ्रू ही तो आगे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा वो। सो इसको बोलते हैं इनकोडिंग करना। क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। इसका मतलब यहां पर क्या किया? यहां सेंडर ने अपने आइडिया को एक लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, सिंबल में भी हो सकती है, पिक्चर में भी, जेस्चर में भी, या रिटर्न वर्ड्स में भी हो सकती है। जब वो अपने आइडिया को किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, किसी भी चीज में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनकोडिंग। सो सबसे पहले सेंडर के दिमाग में आइडिया आया, उसने उस आइडिया को क्या बोल दिया? मैसेज। और उस मैसेज को अब उसने अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया? इनकोडिंग। अब ये मैसेज उसने इनकोडिंग तो कर दी, अब ये मैसेज जाएगा कैसे दूसरे बंदे तक? फोन के थ्रू जाएगा, या लेटर के थ्रू जाएगा, इंटरनेट के थ्रू जाएगा, या मैसेज के थ्रू जाएगा, या व्हाट्सएप के थ्रू जाएगा। सो जो सेंडर है अब वो ये डिसाइड करेगा कि भाई इस मैसेज को मुझे दूसरे बंदे तक, जिस तक भेजना है, उसको मैं भेजूंगा तो उसका तरीका क्या होगा, उसका मीडिया क्या होगा, उसका सोर्स क्या होगा। सो इनकोडिंग के बाद वो डिसाइड करेगा कि भाई इसका मीडिया क्या होगा। ओके, अब देखिए, मैसेज पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया? हमने इंटरनेट के थ्रू या मेल के थ्रू मैसेज भेज दिया है। किसके पास भेज दिया है? रिसीवर के पास। उसको मैसेज मिल गया। अब मैसेज मिलने के बाद जो हमारा रिसीवर है, अब मैसेज जो आया उसमें कुछ डायग्राम से बने हुए हैं। अब डायग्राम से बने हुए उससे क्लियर पिक्चर तो आएगी नहीं, तो वो क्या करेगा? जिसने मैसेज को रिसीव किया, वो रिसीवर उस मैसेज को फिर से
अपने समझने की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, उस लैंग्वेज को या उस सिंबल को समझेगा जो कि सेंडर ने भेजा, उस मैसेज को डिकोड करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिकोडिंग। यानी जिस मीडिया के थ्रू वो मैसेज उसके पास आ गया है, अब उसमें क्या लिखा हुआ है उसको वो समझेगा और अपने समझने की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लेगा, दिमाग में रख लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे हम डिकोडिंग। सो सेंडर ने मैसेज भेजा, उसकी इनकोडिंग करके किसी मीडिया के थ्रू अब वो मैसेज पहुंच गया रिसीवर के पास, उसने उसकी डिकोडिंग कर ली, अब उसको समझ में आ गया। अब समझ में आने के बाद रिसीवर बताएगा ना, किसको बताएगा? सेंडर को, कि हाँ भाई मुझे मैसेज मिल गया। अब मान लो हो सकता है उस मैसेज में उसने कुछ पूछा हो या ना भी पूछा हो, कम से कम सेंडर ये तो एश्योर करना चाहेगा ना कि भाई मैंने जो मैसेज उसको भेजा था वो ही मैसेज उस तक पहुंचा है, या कुछ और मैसेज हो गया, या जो मैं उसको कहना चाहता था वो सब खराब हो गया। तो ये जो रिसीवर होगा, अब ये रिसीवर उस सेंडर को अपना फीडबैक बना के भेजेगा कि भाई मुझे ये चीज ये समझ में आई है, क्या यही था क्या? सो रिसीवर जब फीडबैक दे देगा तभी हमारे कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो खत्म होगी। सो वी कैन से कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द सेंडर एंड एंड्स विद द सेंडर ऑल्सो। सो ये थी क्या? कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब यहां पर देखिए एक और चीज लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, नॉइस। अब ये नॉइस क्या है, इस नॉइस को समझ लेते हैं जरा। नॉइस इन कम्युनिकेशन, देखिए जब दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आप फोन के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कई बार हो सकता है कि भाई इंटरनेट ना आ रहा हो, या फोन से आप बात कर रहे हैं, फोन में अजीब सी आवाज आ रही है, या आपने जो मैसेज हमारे रिसीवर को दिया था वो उसको समझ ही नहीं पाया, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, या आपने सही से कम्युनिकेट नहीं किया। सो बहुत सारे ऐसे ऑब्स्ट्रैक्शन हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल बहुत सारे हो सकते हैं जिससे कम्युनिकेशन में देरी हो सकती है। दिस मे बी कॉज टू द सेंडर मैसेज, ये सेंडर के मैसेज में भी कमी हो सकती है, या रिसीवर की तरफ से भी हो सकती है कि भाई वो मैसेज सही से इनकोड होके नहीं आया, या उसकी डिकोडिंग सही से नहीं हुई, या टेलीफोन की कनेक्शन क्वालिटी ख़राब है, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हमारा मैसेज जो है वो गलत पास हो जाए। या हो सकता है जो सोचने वाला है वो पहले से ही, जो मैसेज को रिसीव करने वाला रिसीवर है वो पहले से दिमाग में कुछ और ठान के बैठा हो, तो वो फिर समझ ही नहीं पाएगा। सो मीनिंग इन शॉर्ट ये हुआ कि कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से मैसेज सेम टू सेम पास नहीं हो पाता, वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन, वो सारे ऑब्स्टेकल क्या कहलाते हैं? नॉइस इन कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? नॉइस इन कम्युनिकेशन। सो ये हुआ नॉइस इन कम्युनिकेशन की नॉइस क्या है कम्युनिकेशन में। जो शोर भी हो जाएगा, अरे भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में कुत्ते की आवाज आ गई, कुत्ता भौंक पड़ा, ये भी क्या है? नॉइस है। ठीक है, बीच में नेटवर्क चला गया, ये भी क्या है? नॉइस है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। देखिए इसके दो टाइप होते हैं, पहले को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरे को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज फॉर्मल कम्युनिकेशन को। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, और वी कैन से फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिशियल प्लेस बिटवीन द पीपल हु आर ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लोग आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई सुपीरियर है तो कोई सबऑर्डिनेट है। सो ऐसे कम्युनिकेशन को, जिसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, ऑफिशियल तरीके से किया जाता है, ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका मतलब यहाँ पर मैसेज या इंफॉर्मेशन ऑफिशियल मैटर की होगी। फॉर एग्जांपल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, अथॉरिटी ग्रांट करना, टारगेट सेट करना, प्लानिंग बनाना, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, ये सब क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मल
कम्युनिकेशन। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन के। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली ऑफिसेज में रिटन फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई नोटिस इशू करना है तो वो रिटर्न में होगा, कोई लेटर या कोई मेमो देना है, किसी को जानकारी देनी है, डॉक्यूमेंट देना है, वो सब रिटर्न में ही होगा। ओरल में भी हो सकता, बट प्रेजेंट टाइम में फॉर्मल कम्युनिकेशन में ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर प्रूफ नहीं मिल पाता, इसलिए जनरली ये रिटन फॉर्म में ही किया जाता है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देख लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या फीचर्स होती है। नंबर 1, गोल ओरिएंटेड। जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि गोल हमारे क्या हो जाएं, अचीव हो जाएं। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक। भाई ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डरली फ्लो होता है, ये स्केलर चेन को फॉलो करता है और उसी तरीके से इसमें कम्युनिकेशन किया जाता है। सो वी कैन से इट इज सिस्टमैटिक। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। भाई रिटर्न फॉर्म में है, कहाँ से आया है, किसके साइन से आया है, आप फिक्स कर सकते हो रेस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की, यानी इसमें इंफॉर्मेशन के सोर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल। भाई ये जो कम्युनिकेशन है ये पर्सनली नहीं किया जाता, ये इम्पर्सनल नेचर का होता है। और भी हम कह सकते हैं देखिए कि ये कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जो बहुत सोच समझ के रिटर्न फॉर्म में किया जाता है। सो इसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप। भाई ऑफिस में होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशन में इसके टाइप भी होते हैं। पहला, नंबर 1, वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन भी दो तरीके का होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सुपीरियर। एक सबऑर्डिनेट और दूसरा सुपीरियर। चलिए मान लेते हैं ये हमारा सबऑर्डिनेट है मिस्टर एक्स और ये है इसका सुपीरियर जिसको हमने नाम दे दिया मिस्टर वाई। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब प्लान बनाया किसने, कौन बनाएगा प्लान, सुपीरियर बनाएगा। सुपीरियर ने कोई प्लान बनाया, कोई पॉलिसी बनाई या कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो ऑर्डर लिख करके वो किसके पास भेजेगा, अपने सबऑर्डिनेट के पास भेजेगा। ऐसे ही जो हमारा सबऑर्डिनेट है, अगर उसको कोई रिक्वेस्ट करनी, छुट्टी की एप्लीकेशन देनी है तो वो उस एप्लीकेशन को लिख करके अपने सुपीरियर के पास भेजेगा। भेजेगा या नहीं भेजेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वर्टिकल नेचर का हो रहा है, इस तरीके का या इस तरीके का हो रहा है, यानी या तो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। सो अगर कम्युनिकेशन अपवार्ड या डाउनवर्ड होता है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज अपवार्ड कम्युनिकेशन। अपवार्ड कम्युनिकेशन कब होगा, जब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट है, वो कोई रिक्वेस्ट, कोई सजेशन, कोई प्रपोजल भेजेंगे किसके पास, सुपीरियर के पास। और ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब कहलाएगा, जब कोई प्लान, पॉलिसी या ऑर्डर या नोटिस सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ भेजा जाएगा। ओके, अब समझ लेते हैं नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब मान लीजिए आप काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मार्केटिंग मैनेजर को अगर प्रोडक्शन मैनेजर से कोई काम करवाना है, मार्केटिंग मैनेजर को प्रोडक्शन मैनेजर से क्या करवाना है, कोई काम करवाना है, तो काम करवाना है तो बात तो करनी पड़ेगी। सो उन दोनों की पोजीशन एक है,
ए और बी, एक मार्केटिंग का मैनेजर है, एक परचेज का मैनेजर है, एक प्रोडक्शन का मैनेजर है, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सबका लेवल सेम है। सो जब इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इसी को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। Horizontal or lateral communication take place between one department head and another. यानी दो हेड के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर जो सबॉर्डिनेट है, दो सबॉर्डिनेट है, सेम लेवल के हैं, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन होगा, हाँ भाई वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, बट यहाँ कंडीशन क्या है, दोनों का जो प्लेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में हो रहा है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, एक हायर पोस्ट पर है और दूसरा लोअर पोजीशन पर है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मार्केटिंग का मैनेजर है कोई, मार्केटिंग का मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय से कुछ पूछना चाहता है, उससे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है जी, तो अगर वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो यहाँ पर देखिए सेम लेवल नहीं है, एक हायर पोस्ट पर है, दूसरा लोअर पोस्ट पर है, तो ऐसा कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और राइज हो सकता है कि सर अगर कोई मान लीजिए मार्केटिंग का एम्प्लॉय है, वो परचेज मैनेजर से कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा है, तो क्या ये भी डायगोनल होगा, हाँ होगा, बस ये देखना है कि भाई लेवल उनका क्या हो, डिफरेंट हो। सो इसको हमने क्या नाम दिया, डायगोनल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट टाइप का कम्युनिकेशन है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होगा, सिंपल बात, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होगा जो कि फॉर्मल नहीं होगा, मतलब अनऑफिशियली अगर इंटरेक्शन होता है, अनऑफिशियली अगर कम्युनिकेशन होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये ओरल भी हो सकता है, ये वर्बली हो सकता है, यानी कि ये रिटर्न में भी हो सकता है। देखिए जनरली हम लोग आपस में सोशल इंटरेक्शन करते हैं, फ्रेंडली टॉक करते हैं, नॉन ऑफिशियल मैटर पर आपस में डिस्कशन करते हैं। सो ये इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा कम्युनिकेशन कहलाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पर कोई स्केलर चेन नहीं होती, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ सुपीरियर सबॉर्डिनेट नहीं होते। ठीक है, अब ऐसे डिस्कशन कई बार हम पब्लिक में बैठ के भी ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई सोर्स, फिक्स सोर्स है ही नहीं कि भाई इंफॉर्मेशन आई तो आई कहाँ से और इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये तो अंगूर की बेल या अंगूर के गुच्छे की तरह है कि कहीं भी फैल सकता है। दैट्स वाई इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है और किस डायरेक्शन में फैलेगा, कहाँ तक इसकी ब्रांचेस होगी, इसको कहना मुश्किल हो जाता है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा हुआ, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियली नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स भी देख लेते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फीचर में नंबर 1 है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। भाई हम आपस में बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को फ्रेंड मानते हैं। अगर एक दूसरे को फ्रेंड मानते हैं तो उनसे अपनी अंदर की चीजें भी डिस्कस करेंगे, अपनी इनर फीलिंग भी डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे सिर्फ कुछ नहीं मिलता, इससे आपको इंटरनली सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरी बात, ये कम्युनिकेशन सबसे फास्ट होता है। आप किसी को कुछ बोल दो और ये और कह दो कि किसी को बताना मत, वो बताएगा जरूर। इसका मतलब ये कम्युनिकेशन बहुत तेजी से होता है। फॉर्मल वाला तो डिले होगा, वो तो लिखित में जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे जाएगा, लेकिन इसके कोई सिर पैर नहीं है, बहुत फास्ट स्पीड से होता है। अगर आपको र्यूमर क्रिएट करनी है या किसी के बारे में कोई भी र्यूमर आ जाती है ना, आपने देखा होगा बहुत जल्दी फैल जाती है, तो इसके थ्रू र्यूमर बहुत आसानी से फैलाई जा सकती है। नेक्स्ट इज लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन।
कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है और उसमें कोशिश ये की जाती है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी को ना बताई जाए, उस कॉन्फिडेंशियलिटी को रखा जाए। लेकिन होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, एक बंदा अगर उस बात को बता देगा तो सबको वो बात पता चल जाती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से निकल जाती है, यानी लीकेज हो सकती है किसकी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में देखिए दोनों ही कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पहले चलो इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस दोनों में आखिरकार है क्या। अगर हम बात करते हैं फॉर्मल की, अगर हम बात करते हैं किसकी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये इनफॉर्मल से कैसे डिफरेंट है। सिंपल बात आप लोगों को पता चल गई होगी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम्युनिकेशन कैसा होगा, फॉर्मल होगा, रिटन में होगा भाई, उसमें रिटन में होगा। जबकि हमारे इनफॉर्मल में कैसे होगा, वो वर्बली भी हो सकता है, वो रिटन में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है जी। दूसरी बात कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, सुपीरियर होगा और सबॉर्डिनेट होगा, दोनों होंगे उसमें। जबकि इनफॉर्मल में ना तो हमारा, इनफॉर्मल में ना तो हमारा कोई सबॉर्डिनेट होता है ना है कोई सुपीरियर होता है, सब सेम होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट, हाँ भाई ये तो बहुत रिजिड नेचर का है, इसमें चेंज करना बड़ा ही मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये रिटन में है और इसमें आप जब मर्जी चेंज कर लो, ये तो ओरल है, कभी भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए फॉर्मल वाले के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, रिटन फॉर्म चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको कुछ वर्ड चाहिए। अब ये वाला तो ओरल है जी, ओरल में आपको किसी कमांड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी बोल सकते हो। स्पीड की अगर बात करें तो ये बहुत फास्ट है और इनफॉर्मल उससे भी ज़्यादा फास्ट है। अगर हम नॉर्मल सोचें तो इसमें डिले हो सकती है, लेकिन यहाँ डिले का कोई चांस ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा होगा। र्यूमर की बात करें तो र्यूमर यहाँ पर फैलाई नहीं जा सकती, र्यूमर इसमें आसानी से फैलाई जा सकती है। अगर हम बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप फिक्स कर सकते हो, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बड़ा ही मुश्किल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिटन में है। लेकिन इनफॉर्मल में हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते। सो ये कॉमन कॉमन से डिफरेंस हैं जो आप लोग नॉर्मली डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। यस, देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़रूरी है। सो मैनेजर को क्या करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल को अचीव करना है सक्सेसफुली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, सो एक मैनेजर को फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन को यूज करना चाहिए। फॉर्मल इसलिए क्योंकि सारे ऑर्डर, सारे सजेशन उसी के थ्रू आने हैं, और इनफॉर्मली भी उसको अपने एम्प्लॉयज से बात करनी चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मली अगर वो बात करेगा तो कम्युनिकेशन गैप जो उनके बीच में है, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, वो गैप दूर होगा, उनके मन की बात पता चलेगी और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के माइंड में सेटिस्फैक्शन भी आएगा। ठीक है जी। तो जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है वो फॉर्मली डील किए जाने चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन से डील किए जाने चाहिए, जबकि जो ऐसी अर्जेंट इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो वो इनफॉर्मल तरीके से दी जा सकती है। ठीक है जी। अगर मैनेजर चाहता है कि एक्यूरेट ही जानकारी जाए तो फिर फॉर्मल को वो यूज करेगा, लेकिन वो चाहता है कि फास्ट तरीके से चले जाए तो फिर वो इनफॉर्मल को भी यूज कर सकता है। सो ये था हमारा क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। थैंक यू।